बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया से आज तिहाड़ जेल में ईडी की पूछताछ होगी। जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि सीबीआई की क्वेश्चनिंग के बाद अब ईडी की बारी है और आज ही तिहाड़ जेल की सेल नंबर 1 में 11 बजे सिसोदिया से ईडी सवाल जवाब करेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया से आज ही तिहाड़ जेल में ईडी की पूछताछ होगी। मुनीश पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, जैसा कि माना ही जा रहा था कि सीबीआई के बाद अब ईडी की बारी है, आज वो पूछताछ करेंगे। जी बिल्कुल, ईडी को इस बारे में कोर्ट से परमिशन मिल गई थी और आज 11 बजे के बाद ईडी के जो अधिकारी हैं वो तिहाड़ जेल में पहुंचेंगे। जेल नंबर 1 में मनीष सिसोदिया इस वक्त रखे गए तिहाड़ जेल में और आज ईडी उनसे पूछताछ करेगी इस पूरे शराब घोटाले मामले में। लेकिन ये नेहा पूछताछ क्यों महत्वपूर्ण जाती है, क्योंकि इस पूछताछ के बाद में बहुत मुमकिन है कि ईडी इस मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कर लेगा और अगर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ईडी करता है तो इसका मतलब है कि मनीष सिसोदिया को किसी भी हालत में राहत मिलने के आसार जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर ईडी गिरफ्तार करता है तो ईडी पूरी कोशिश करेगा कि उन्हें 14 दिन तक अपनी हिरासत में रखे। 10 तारीख को उनकी जो बेल है उसको लेकर कोर्ट में अर्जी दी गई है, तो यानी कि अगर सीबीआई के मामले में उनको किसी तरीके से बेल मिल भी जाती है तब भी उन्हें पहले तो ईडी की कस्टडी में रहना पड़ेगा और उसके बाद जेल के अंदर रहना पड़ेगा। तो मुश्किलें लगातार मनीष सिसोदिया की यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। ईडी सूत्रों का ये कहना है कि इस मामले में जांच के दौरान उनके पास में कई बड़ी अहम जानकारियां मिली थी, कई सबूत मिले थे मनीष सिसोदिया के खिलाफ में और उसी की बिना पर आज उनसे एक लंबी पूछताछ हो सकती है। इसके पहले जो सीबीआई है उन्होंने 7 दिन तक अपनी कस्टडी में रखा था। कल ही मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल कोर्ट की तरफ से भेजा गया था और ईडी जो है, जैसा कि हमने आज तक के दर्शकों को पहले ये जानकारी दी थी कि सीबीआई की कस्टडी के बाद में ईडी अपनी पूरी तैयारी में है। तो जैसे ही मनीष सिसोदिया सीबीआई की कस्टडी से जेल में जाते हैं, ईडी ने पूरी तैयारी करके रखी थी और आज 11 बजे के बाद यानी कि 1 घंटे के बाद जो ईडी के अधिकारी हैं वो तिहाड़ जेल पहुंचेंगे और एक लंबी पूछताछ मनीष सिसोदिया से होगी, जिसके बाद बहुत मुमकिन है कि मनीष सिसोदिया को इस मामले में गिरफ्तार कर लेगी। मुनीश, एक अहम सवाल यहाँ पर ये, जो ईडी की लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है वो सीबीआई से कितनी अलग होती है या फिर समानांतर होती है? जी देखिए, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। सीबीआई की जो जांच होती है उसमें मनीष सिसोदिया सीबीआई के सवालों के जवाब देने से मुकर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में अगर देखें तो सीबीआई इंडियन पिनल कोड के तहत चलता है। इसका मतलब है कि सीबीआई को ये प्रूव करना पड़ेगा कि आखिरकार मनीष सिसोदिया ने क्या गलत किया हुआ है। लेकिन ईडी में पूरा अलग हो जाता है। ईडी का मामला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत होता है, यानी कि इस मामले में मनीष सिसोदिया को ईडी के सामने साबित करना पड़ेगा कि वो कैसे बेगुनाह है। अगर वो इस बात को साबित नहीं कर पाते हैं तो ईडी के पास पूरा अधिकार होता है कि उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। अगर बात करें कि सबूतों के आधार पर क्या है, तो जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो इस बारे में जांच करे कि आखिरकार जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी इसमें, यानी कि साजिश जो थी उसमें कितना रोल था मनीष सिसोदिया का, भ्रष्टाचार में कितना रोल था। लेकिन ईडी जो है, ईडी इस मामले में इन सब की जांच करते हुए यह पता कर रही है कि आखिरकार जो पैसे का लेन देन हुआ था 100 करोड़ रुपए जो साउथ ग्रुप से आम आदमी पार्टी के नेताओं तक आए थे, विजय नायर तक आए थे, वो पैसों के बारे में मनीष सिसोदिया को जानकारी थी या नहीं थी। और ईडी का ये कहना है कि इस बारे में उनके पास में 100 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल है कि कैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं को पैसा मिला जो कि गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुआ था, लोगों ने अपने लिए इस्तेमाल किया। तो इन सब के सबूत ईडी का ये कहना है कि उनके पास में है। तो जांच पूरी तरह से अलग होने वाली है और तो ईडी का मामला है उसमें कहीं ना कहीं मुश्किलें, मुश्किल लगातार सिसोदिया के लिए बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि वो पहले से ही तिहाड़ जेल में मौजूद है। लेकिन अगर ईडी द्वारा आरोप साबित हो जाते हैं, लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग एकदम अलग होती है उनकी सीबीआई से, ऐसे में ईडी भी गिरफ्तारी कर सकती है मनीष सिसोदिया की।